हार्ट अटैक आया है। जो राम का रोल निभा रहे थे जो शख्स, उनकी मौत हो गई है। बहुत ही डरा देने वाली ये घटना है। राम का रोल निभा रहे इस शख्स की मौत हो गई है। जो आप देख रहे हैं, रामलीला का मंचन चल रहा था। 45 साल के सुशील कौशिक राम का रोल निभा रहे थे और अचानक से उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी मौत हो जाती है। स्टेज पर ही उनको हार्ट अटैक आता है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यही है सुनील कौशिक, जो राम का किरदार, सुशील कौशिक जो कि राम का किरदार निभा रहे थे। और सुशील कौशिक की स्टेज जब परफॉर्म कर रहे थे, स्टेज पर राम का किरदार निभा रहे थे, उसी दरमियान उन्हें हार्ट अटैक आता है। ये चौंका देने वाला मामला है। विश्वकर्मा नगर है शाहदरा का, जहां पर रामलीला का मंचन चल रहा था और सुशील कौशिक मंच पर परफॉर्म कर रहे थे। और अगर आप गौर करेंगे तो पिछले 5 सालों में हार्ट अटैक के मामले इस तरह से तेजी से बढ़े हैं। अचानक से फास्ट एक्शन के दौरान लोगों को हार्ट अटैक आता है। सबसे डरा देने वाली बात यह भी कि 20 साल से कम लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। 20 साल से कम लोगों को, इसलिए जोखिम बढ़ गया है। एक्सपर्ट के मुताबिक क्यों बढ़ रहे हैं हार्ट अटैक के मामले, आइए हम कुछ डिटेल में आपको जानकारी देते हैं कि मामले आखिर बढ़ क्यों रहे हैं। देखिए, मोटापा जो है वो सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है बिगड़ी लाइफस्टाइल, अनियमित खानपान, शरीर में बढ़ता कोलेस्ट्रॉल, जो कि हार्ट अटैक का कारण बन रहा है। और सबसे बड़ा कारण जो ये भी बताया जा रहा है कि कोविड-19 के बाद ये केसेस बढ़े हैं। कोरोना महामारी के बाद अचानक से रिस्क बढ़ गया। लोगों को चलते चलते हार्ट अटैक आ जाता है, जिम करते करते हार्ट अटैक आता है। मौतों में 30% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जो कि सबसे ज्यादा चौंकाता है। तो क्या कोविड-19 एक बड़ा कारण है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अचानक से ये केसेस बढ़े क्यों हैं, इसकी जानकारी लेने के लिए हमारे साथ डॉक्टर राजू व्यास जुड़ रहे हैं। आप निदेशक हैं कार्डियोलॉजी विभाग के, फोर्टिस अस्पताल से हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार सर, मैं निधि हूं आपके साथ और TV9 में आपका स्वागत है। लेकिन अचानक से ये जो केसेस बढ़ रहे हैं हार्ट अटैक के, जो हालिया मामला सामने आया, एक आर्टिस्ट की स्टेज पे परफॉर्म करते के दौरान मौत हो जाती है, हार्ट अटैक आता है, क्यों केसेस बढ़ रहे हैं, क्या वजह है इसकी? जैसा कि आपने खुद ने अपने पहले रिपोर्टिंग में दिखाया है कि बहुत सारे मल्टी फैक्टोरियल्स है, जिसमें कि जो आपने मेन मुख्य जो कारण है वो आपने खुद ने बताया। और हमने अक्सर ये देखा है कि जब कभी किसी वर्ल्ड में हमारे यहाँ पे महामारी आती है, उसके बाद में इस प्रकार के इंसिडेंसेस बढ़ जाते हैं। कोविड के बाद में नो डाउट अबाउट दैट कि 18 से 20% मौतों की संख्या पूरे वर्ल्ड में बढ़ी है। अमेरिका की स्टडी रिसेंटली पब्लिश हुई थी, जिसके अंदर ये कहा गया था कि अमेरिका में इवन सडन कार्डियक डेथ का जो इंसिडेंस है वो 18% के करीब बढ़ गया है। हालांकि हिंदुस्तान में हमारे यहाँ पे इस प्रकार की कोई स्टडी अभी तक कंडक्ट नहीं की गई है, लेकिन हाँ, हम एज एन कार्डियोलॉजिस्ट अब कोविड इन्फेक्शन को एक प्रकार का रिस्क फैक्टर मानते हैं। बाकी जैसा कि आपने बताया कि बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल, अनियमित खान पान, शरीर में बहुत बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, ये पहले से ही नोन है। लेकिन अभी नया क्या हुआ है? अभी नया पिछले 2 सालों में ये हुआ है कि जिन व्यक्तियों को कोविड का इन्फेक्शन चाहे माइल्ड हुआ हो, मॉडरेट हुआ हो या सीवियर हुआ हो, हमारे में से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि हमारे को कोविड इन्फेक्शन हुआ था कि नहीं हुआ था। इसलिए डरने की बात नहीं है। आपके माध्यम से तमाम आपके दर्शकों से निवेदन करूंगा कि जब कभी भी हमें ऐसा लगे कि किसी प्रकार के छोटे मोटे सिम्टम जो कि अनएक्सप्लेनेबल नहीं है, वो छाती में किसी भी प्रकार का दर्द होता हो, किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ होती हो, तुरंत हमें अपने नियर बाय किसी फिजिशियन से मिलना चाहिए। और उनसे मिलने के बाद में ये हमें डिसाइड करना चाहिए कि हमें एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। अक्सर क्या है कि मैं अभी अपने OPD में भी देखता हूं, बहुत सारे लोग जो है वो सीने में होने वाले दर्द को एसिडिटी के साथ जो है वो कंपेयर करते हैं कि ये गैस चढ़ गई होगी, एसिडिटी। होता ये है कि अक्सर ये जो लोग होते हैं जिनको कि सिम्टम्स पहले से मौजूद होते हैं, वो अपने सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं और उन्हीं के कारणों से ये सडन कार्डियक डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल। रही बात कि कोविड के बाद में नो डाउट यंगर एज ग्रुप के पेशेंट्स में हमने बहुत सारे इंसिडेंसेस देखे हैं। मैंने अभी रिसेंटली अपने यहाँ एक पेशेंट को ऑपरेट किया जिसका की उम्र मात्र 23 साल था। उसको कोविड इन्फेक्शन हुआ था, उसकी एक आर्टरी 100% ब्लॉक थी, स्टेंट डालना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए हमने उनका एक छोटे से इंसिजन के द्वारा बाईपास सर्जरी किया। तो कहने का तात्पर्य बड़ा सिंपल है कि अब आज की स्थिति में हमें अपने मल्टी फैक्टोरियल बीमारी है, ये कार्डियक प्रॉब्लम जो है मल्टी फैक्टोरियल है, इसमें ये पिन पॉइंट करना
बड़ा मुश्किल होगा। यही डॉक्टर कि, व्यास, यही सवाल है जो है आपसे कि डॉक्टर व्यास, यही सवाल है कि हम सब देखते समझते तो हैं, पढ़ते भी हैं, सावधानी बरतनी चाहिए, ये भी सोचते तो हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। आप बहुत सामान्य भाषा में ये जरूर बताइए कि एक व्यक्ति को कैसे पहचान होगी कि उसका दिल ठीक है या नहीं है, और कब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, कब ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, और सावधानी क्या बरतें ये भी बता दीजिए। पहली बात तो ये कि जो हम कोई भी व्यक्ति जो कि उम्र में 20-25 साल से उम्र में बड़ा हो, अब कोविड के इन्फेक्शंस के या इस महामारी के दौर से गुजरने के बाद अमूमन तय मैं सभी लोगों को ये कहता हूं कि जो भी व्यक्ति जिम में या किसी भी विग्रस एक्सरसाइज को करने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें तुरंत अपने किसी फिजिशियन से मिलके नियर बाय जो हॉस्पिटल होता है उसमें कुछ बेसिक टेस्ट जरूर करा लेने चाहिए, जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल, ताकि हमें ये भी पता चले कि हमारा कौन सा रिस्क फैक्टर है जो कि हमें आगे चल के हमारे लिए चिंता का विषय बन सकता है। सभी लोगों को पता है कि हमारे लिए 5 जो मुख्य कारण है, उसमें एक जो है हमारा खान पान, एक्सरसाइज की कमी, मोटापा, उसके अलावा पॉल्यूशन, उसके अलावा कोविड का इन्फेक्शन, कोलेस्ट्रॉल का अधिक होना, स्मोकिंग, अल्कोहल इनटेक, और उसी के साथ साथ जो हमारी जो स्पेशली हमारे जो इंजीनियर भाई जो कि रात के समय में अमेरिका के लिए कार्य करते हैं, जो और दिन के समय में सोते, जिनकी दिनचर्या बिगड़ चुकी है, उन सभी लोगों को एक प्रिलिमिनरी कार्डियक इवैल्यूएशन अपना नियर बाय किसी फिजिशियन से जरूर कराना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर हम रिस्क को पकड़ लें कि कौन सा जो हमारा कारण है जिसके कारण आगे चल के हमें तकलीफ मिल सकती है, उसको अगर हम एड्रेस करें तो हमें इस प्रकार के इंसिडेंसेस से हम कॉमन मैन को बचा सकते हैं। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, सावधानी क्या क्या बरत सकते हैं, अगर आप 5 पॉइंट्स में बता पाएं। सावधानी बड़ी सिंपल है। जब कभी हमें किसी प्रकार के सिम्टम्स लगे, छाती में अगर किसी प्रकार की कोई तकलीफ होती हो, तो हमें तुरंत अपने नियर बाय फिजिशियन से मिलना चाहिए। अगर हम मोटापे से ग्रसित हों, अगर हम स्मोकर हों, हमारा कोलेस्ट्रॉल हाई हो, और अगर हमारी लाइफस्टाइल रियली प्रॉब्लमेटिक हो, हमें नींद समय पे नहीं आती हो या हम समय पे नहीं ले पाते हैं, तो इन सभी चीजों के लिए जब हमारी बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल हम देखते हैं, तो हमें नियर बाय फिजिशियन से मिलके इसको समझने की जरूरत है। मेरे अनुसार आपके माध्यम से तमाम आपके दर्शकों को ये समझना चाहिए कि हमें अब वो समय आ गया है कि हमें समय समय पे अपने रूटीन के जो चेकअप्स हैं वो फिजिशियन से मिलके अगर हम कराते हैं, उसके कारण से हमें रिस्क पता लगेगी कि हमारे कौन से कारण आगे चल के हमारे लिए जानलेवा हो सकते हैं। तो उसको अगर हम एड्रेस करेंगे तो मुझे लगता है हम बहुत सारी लाइफ को बचा सकेंगे। बहुत बड़ी बात डॉक्टर राजू व्यास आपने बताई कि सावधानी आपके हाथ में होती है, और आपको अपने शरीर को समझना होगा कि क्या ऐसी वजहें हैं जो हार्ट अटैक को ट्रिगर कर सकती हैं। तो इसीलिए उन वजहों को तलाशने के लिए सबसे पहले जांच करानी होगी, और ये बहुत ज़रूरी है कि नियमित जांच बहुत ज़रूरी है किसी भी शरीर की शारीरिक रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजू व्यास, ताकि ये नौबत ना आए जिस तरह से हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं, अचानक से हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं, वो नौबत ना आए। तो इसलिए सावधानी ज़रूर अपने साथ रखिए।